क्योंकि बंधुओं, हमारे चित्त की ऐसी विशेषता है कि हम जिस प्रकार का चिंतन करते हैं, हमारा चित्त भी उसी प्रकार का प्रणमन करना शुरू कर देता है। आईने के सामने जो भी कारण उपस्थित होगा, वह स्वच्छ दर्पण भी उसी रूप प्रणमन कर जाता है, यानी उसको प्रतिबिंबित करने लग जाता है। ऐसे ही हमारा चित्त है। यदि हम जिनेंद्र देव के समक्ष उपस्थित होंगे तो उनका वह बीतरागी स्वरूप हमारे चित्त में प्रतिबिंबित होना शुरू हो जाता है। यदि हम जिनेंद्र देव के गुणों का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, ख्याल करते हैं, तो वो ही गुण हमारे अंदर भी विकसित होना शुरू हो जाते हैं। एक बात बताना, बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूं मैं आपको, आप लोगों ने स्वयं भी प्रैक्टिकल किया होगा। अगर आपको कोई गाली दे तो आप तत्काल क्या देंगे? बोलो। अगर किसी ने आपको गाली दी तो आप क्या देंगे? गाली के बदले आप भी एक दो गाली तो देंगे ना। देखो, एक गाली हमारे सामने आई तो अपने अंदर से भी क्या प्रकट हुई? गाली प्रकट हुई। प्रैक्टिकल करा रहा हूं मैं आपको। अगर हम जिनेंद्र देव के गुणों को अपने समक्ष रखेंगे तो हमारे अंदर से भी क्या प्रकट होंगे? वे गुण हमारी आत्मा में से भी प्रकट होना शुरू होंगे। हमने इस सांसारिक ग्रस्त जीवन में इस तरह के प्रयोग तो देखे, सुने और स्वयं भी किए हैं। कौन से वाले? दुर्गुण वाले, अवगुण वाले, गाली वाले, ये सारे प्रयोग आपने किए। पर जिनेंद्र देव के गुणों के स्तवन रूप, गुण आराधना रूप, गुण चिंतन रूप, गुण पूजा रूप, ये वाले प्रयोग जब तक हम उतनी ही रुचि से नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर वैसे गुण प्रकट नहीं होंगे। किए भी हैं, ऐसा भी नहीं है, तो मंदिर तो आते हो, पर जिस रुचि के साथ आना चाहिए, जिस भावना के साथ आना चाहिए, उससे नहीं आते हो। इस कारण शिकायत हो जाती है। हम मंदिर आते तो हैं पर हमारा ये काम ही नहीं बनता। बताओ ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति पानी में भी डूबे और उसे शीतलता भी ना मिले? ये कैसे संभव है? जिनेंद्र देव गुणों के पिंड हैं। क्या हैं वो? गुणों के पिंड हैं वो। उनके संपूर्ण गुण प्रकट हुए हैं। एक भी गुण उनका बाकी नहीं है जो कि व्यक्त ना हुआ। और हम ऐसे अनंत गुणों के सागर में जाकर स्नान करें, हम ऐसे अनंत गुणों के सागर के निकट उनका दर्शन करें और वे गुण हमारे अंदर प्रतिबिंबित ना हो, वे गुण हमारे अंदर अनुभूति पैदा ना करें, ऐसा तीन काल में भी संभव नहीं है। पुत्र ने कहा, बड़ा आज्ञाकारी पुत्र रहा होगा। तो पुत्र ने कहा कि ठीक है पिताजी, अभी इसी समय घोड़े को
पानी दिखाकर लाते। अब पुत्र घोड़े को सरोवर, नदी, जो भी रहा हो वहां लेकर के गया और घोड़े से बोला, देख घोड़ा, पानी अब देख घोड़ा पानी पी ले। उसको दिखा लाया पानी। तो क्या उस घोड़े के लिए पानी का अनुभव हुआ? भाई, जैसा पिता ने कहा था वैसा पुत्र करके लाया। घोड़े को ले आया। बोले, क्यों बेटा, घोड़े को पानी दिखा लाए? बोले, हां पिताश्री, दिखा लाए। बोले, अच्छा। पिता बहुत पारखी था, घोड़ों के विषय में बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसकी प्रवृत्ति को जानता था। तो पिता को लगा कि लगता है कि घोड़े ने पानी पिया नहीं है। तो उसने कहा कि बेटा, तुम घोड़े को पानी पिला लाए ना? तो पिलाने की आपने कहा गई थी? आपने कहा था कि घोड़े को पानी दिखा लाओ। तो मैं गया था और घोड़े को पानी दिखा के वापस आ गया। वो घोड़ा पानी देखकर आया, पर पिता ने समझ लिया और पुत्र को कहा कि बेटा, पानी दिखाने का तात्पर्य यह था कि वहां ले जाओ और उसको पानी पिला लाओ। पुत्र समझ गया, पर आप लोग कब समझोगे? छिंदवाड़ा के घोड़े कब समझेंगे? बंधुओं, हम जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए तो आते हैं, पर उस घोड़े की तरह कि जैसे पुत्र घोड़े को पानी दिखा लाता है, ऐसे ही हम भी उस घोड़े की तरह जिनेंद्र देव के दर्शन तो कर जाते हैं, देखकर तो चले जाते हैं, पर हमें जैसे उस घोड़े को केवल दर्शन नहीं कराना था, दिखाना नहीं था, अब तो पानी पिलाना था, ऐसे ही हम जिनेंद्र देव के गुणों का रसास्वादन नहीं करते हैं। और जब तक हमें जिनेंद्र देव के गुणों में सच्ची रुचि, सच्ची भावना एवं उन गुणों के रसास्वादन का भाव अंतर में प्रकट नहीं होगा, तब तक घोड़े की तरह हम जिनेंद्र देव रूपी गुण समुद्र का दर्शन तो करते रहेंगे, पर उस गुण समुद्र का अनुभव नहीं कर पाएंगे। बंधुओं, हम जीवों ने जिन दर्शन भी किया, पर भाव से नहीं किया। एक बार भाव पूर्वक जिनेंद्र देव के गुणों का चिंतन मनन करते हुए, भावना करते हुए दर्शन करोगे, तो कभी जिनेंद्र देव के द्वार से वापस जाने का भाव नहीं आएगा। क्योंकि ये परम शांति को प्राप्त हुए हैं, परम सुख को प्राप्त हुए हैं, और हम जिस खोज में लगे हुए हैं, वो खोज हमारी यहां पर आकर के पूर्ण होती है। और जहां हमें खोज की पूर्णता प्राप्त हो, हम वहां से भी रीते के रीते लौट जाएं। इसका तात्पर्य है कि तुम अभी जिनेंद्र देव के स्वरूप को समझ नहीं पाए हो। इसीलिए
प्रत्येक उपासक को यह मार्ग बताया कि प्रतिदिन चिन्ह पूजा करो। प्रतिदिन एक दिन कर लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? एक दिन कर लेंगे बस। प्रतिदिन क्यों? क्योंकि एक गृहस्थ श्रावक प्रतिदिन संसार के इतने कार्य करता है कि वह थोड़े समय का संस्कार उसका शीघ्र मिट जाता है। और यदि वह प्रतिदिन अपनी चर्या, अपना कर्तव्य समझे और जिनेंद्र देव के समक्ष होकर के उनके गुणों का चिंतन स्मरण करे, तो उससे अपनी इस पर्याय की सफलता के लिए वह कर्तव्य अवश्य ही पूर्णता को प्राप्त कराएगा। अन्यथा संसार के कार्य इतने मलिनता को लाने वाले हैं कि थोड़ी बहुत भावना अगर अपने अंदर बनती भी है तो वह भी मिट जाती है, दूर हो जाती है। बंधु, एक बात ध्यान रखना, दुनिया में तुम सबसे मिलते हो, पर उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसे जिनेंद्र देव से रोज मिला करो। क्योंकि बाकी तुम जिन जिन से मिलते हो वे तुम्हें राग देते हैं, द्वेष देते हैं, मोह देते हैं, काम क्रोध देते हैं। एक ग्रस्त आकर के हमसे कहता है, गुरुदेव मैं क्या करूं? घर में ऐसे निमित्त बन जाती है कि गुस्सा आ ही जाती है। हम नहीं चाहते कि हमें गुस्सा करना पड़े। यहां से प्रवचन सुनने के बाद जाते हैं तो मन में ये भाव लेकर के जाते हैं कि आज बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूंगा, पर जब घर जाता हूं तो ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि गुस्सा आ ही जाती है। अब विचार करो कि ये सब तुम्हें क्या दे रहे हैं? जिन्हें तुम अपना पूरा जीवन दे रहे हो, अपनी सारी सांसें दे रहे हो, यह दुर्लभ पर्याय दे रहे हो, वो तुम्हें क्या दे रहे हैं? और जिन जिनेंद्र देव के सामने आने पर आपको शांति मिलती है, आपके अंदर के वो कासायक परिणाम शांत हो जाते हैं, जिन जिनेंद्र देव की पूजा आराधना करते हुए आपके मन, वचन और काया शुद्ध हो जाते हैं, प्रफुल्लित होने लग जाते हैं, जिन जिनेंद्र देव की आराधना करते हुए ना आपको क्रोध आता है, ना मान आता है, ना माया आती है और ना लोभ का परिणाम आता है, जिन जिनेंद्र देव की पूजा आराधना करते हुए आपके रोम रोम पुलकित और आनंदित होने लग जाते हैं, जहां आपको शांति का अनुभव होता है। बंधुओं, हमने उनके लिए अपने इस जीवन में से कितना समय दिया, कितनी सांसें दी, कितना अपना कर्तव्य निभाया। जहां से शांति मिलती है वहां के लिए समय नहीं, और जहां अशांति मिलती है वहां के लिए पूरा समय। ये अविवेक है। ध्यान रखना, जब भी आप मंदिर आओ तो एकमात्र जिनेंद्र प्रभु से मिलने आओ। रास्ते में बहुत से निमित्त मिलेंगे, परंतु
उन अन्य निमित्तों से कभी प्रभावित मत हो जाना, क्योंकि जिनेंद्र देव जिन वाणी और निर्ग्रंथ गुरु, इनके अलावा जितने भी संसार में निमित्त हैं वे सिर्फ बाधक हैं, साधक नहीं। वे आपके अंदर नाना प्रकार के बुरे परिणाम पैदा करेंगे। अब ये आपका विवेक है कि आप क्या उद्देश्य, क्या भाव लेकर के जा रहे हैं। जैसे रास्ते में चलते समय अगर कहीं कोई अशुद्ध वस्तु पड़ी हो तो आप बचकर निकलते हो। ये दोष नहीं देते कि नगर पंचायत, नगर पालिका कुछ ध्यान ही नहीं देती, देखो तो रास्ते में क्या क्या पड़ा हुआ है। आप इस विषय में चिंतन नहीं करते। बोलो करते हो क्या? आप क्या करते हो उस समय? तो बस बच करके निकल जाते हो। अगर कोई तुम्हारे लिए जिन मंदिर में आने के बाद जिनेंद्र अर्चना, जिनेंद्र आराधना, जिनेंद्र उपासना करते समय अगर टोक दे, कोई भी अन्यथा बात कह दे, तो समझ लेना कि रास्ते में पड़ा हुआ ये अशुद्ध पदार्थ है, बचकर निकल जाओ। हमें विवेकी बनना पड़ेगा। हम दूसरों को विवेकी नहीं बना सकते, हम दूसरों के स्वभाव नहीं बदल सकते, हमें स्वयं अपने स्वभाव को बदलना होगा। और जिनेंद्रों के पास हम दूसरों को बदलने नहीं, दूसरों को देखने नहीं, हम अपने आप को बदलने और अपने आप को देखने के लिए आए हैं। आप कब तक दूसरों को ही देखते रहेंगे? बता तो रहे कि आप कब तक दूसरों को ही देखते रहेंगे? अरे भाई, इस श्रद्धा में इतनी ताकत है, अपनी श्रद्धा को निर्मल कर ले कि अगर भगवान भी ना हो तो वे भी प्रकट हो जाते हैं, समंत भद्र स्वामी की तरह।